मेरे प्रतिशोध की अग्नि से तुम्हारे राज्य का हर एक घर राख हो जाएगा। दुर्योधन शांत, चलो यहां से। प्रणिपात महाराज। महारानी का स्वास्थ्य अब कैसा है? भाई खोने की पीड़ा है कंक, जाते जाते ही जाएगी। अभी वो अपने कक्ष में विश्राम कर रही है। यदि कोई आवश्यकता पड़े तो स्मरण कर लीजिएगा महाराज। सबसे अधिक आवश्यकता के समय तुम सहायता कर चुके हो कंक। तुमने ठीक ही कहा था। मैं कीचक के नहीं, संशय के दबाव में था। एक राजा और एक पिता को उसका कर्तव्य स्मरण कराने के लिए धन्यवाद कंक। मुझे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने के लिए धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा महाराज, समय सावधान रहने का है। हस्तिनापुर युवराज की ललकार को मत भूलिएगा, क्योंकि मत्स्य का वो सेनापति मारा जा चुका है जिसके भय के कारण विराट नगर की सीमाएं सुरक्षित थीं। कुरु सेना किसी भी क्षण आक्रमण कर सकती है महाराज, किसी भी क्षण। ठीक कहा कंक तुमने। सच में संकट की घड़ी आ गई है। मैं आसक्त हूं और कुमार उत्तर तो अभी स्वयं बालक है। इस संकट की घड़ी में तुम्हें कोई मार्ग दिखाओ। आक्रमण होने की दशा में मार्ग तो केवल युद्ध ही है महाराज। परंतु मैं आपको वचन देता कि जिस मत्स्य भूमि का हमने अन्न खाया है उसे नाश नहीं होने देंगे महाराज। नाश नहीं, सर्वनाश चाहिए मुझे। सर्वनाश, उस मत्स्य राज्य का सर्वनाश चाहिए मुझे। उसने मेरा, दुर्योधन का अपमान किया है, दुर्योधन का। उस अपमान का कारण स्वयं तुम हो दुर्योधन। अतिथि की मर्यादा तुमने भंग की है। मैं कुछ भंग करना चाहता था तो वो केवल उन पांडवों का अज्ञातवास जो उस सभा में नहीं हुआ, वो अब रणभूमि में होगा। विराट पर आक्रमण करके होगा। मूर्खता से पूर्ण प्रलाप बंद करो दुर्योधन। केवल इस कारण कि तुम्हें संदेह है कि पांडव वहां थे, हम आक्रमण नहीं कर सकते। नहीं, संदेह नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे। वो सैरंद्री ही पांचाली थी। अब मामा श्री से पूछ लीजिए, गण से पूछ लीजिए, वो भी वहां उपस्थित थे। सर्वप्रथम तुम मुझे उत्तर दो
क्या तुमने पांडवों को देखा? क्या तुमने पांचाली को देखा? मैं बस देखने ही वाला था। ठीक, नहीं देख पाया, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि वो वहां नहीं है। तो अभी बताइए पिताश्री, कीचक जैसे महाशक्तिशाली का वध और कौन कर सकता है? उसका वध ही इस बात का साक्ष्य है कि भीम वहां उपस्थित था। मैं दुर्योधन की इस बात से सहमत हूं ताचरी। महाराज, कड़ी धूप में हमें आभास होता है कि दूर कहीं जल है, परंतु पास जाने पर ज्ञात होता है कि वह हमारा भ्रम था। वह मृग तृष्णा थी। दुर्योधन भी मृग तृष्णा का रोगी है। आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूं? शत्रुता के कारण समस्त राज्य को युद्ध की अग्नि में जो झोंक दे वो मूर्ख नहीं है तो और क्या है? कितनी बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, परंतु तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। पांडवों से बैर के कारण कब तक हस्तिनापुर को कलंकित करते रहोगे तुम? कब तक राज धर्म को दूषित करते रहोगे? अपने संदेह के निवारण के लिए सहस्त्र सैनिकों के प्राण दांव पर लगा रहे हो। अपने संदेह के निवारण के लिए सहस्त्र सैनिकों के प्राण दांव पर लगा रहे हो। क्षमा कीजिएगा महामहिम। परंतु मनुष्य के निर्णय लेने के पीछे केवल दो ही तो कारण होते हैं, एक विश्वास और दूसरा संदेह। आपको संदेह था महाराज धृतराष्ट्र की योग्यता पर, इसीलिए आपने महाराज धृतराष्ट्र के भाई महाराज पांडु को राजा बना दिया। आपको संदेह था कि युद्ध में कर्ण कहीं अर्जुन के प्राण ना ले, अर्जुन को परास्त ना कर दे, इसीलिए आपने हस्तिनापुर का विभाजन भी स्वीकार कर लिया। आपको संदेह था कि द्यूत सभा में आपके प्यारे पांडवों के साथ कोई छल ना हो जाए, इसीलिए आपने नियम बनाए। और इस समय भी आपको संदेह ही है कि कहीं मेरा प्यारा दुर्योधन आपके प्रिय पांडवों को खोज ना ले और फिर से उन्हें वनवास ना जाना पड़े। महामहिम